अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.15 करने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है f और 2f के बीच में कनकेव मिरर में, वो बना रहा है एक रियल इमेज और 2f के बाद बना रहा है। इस चीज़ को आपको मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको बस दिखाना है, ठीक है। डायग्राम वगैरह से आप ये सब चीज़ कर चुके हो, आप इस तरीके से ज़रूर किए हुए होंगे और आपको अच्छे तरीके से याद होगा। 10th क्लास में भी आप देखे हो कि कनकेव मिरर है और अगर f और 2f के बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनता है आप देखे होंगे इस तरीके से 2f के बियॉन्ड यानी इधर बनता है और उल्टा बनता है और ये रियल इमेज बनता है। रे जो है असलियत में जाकर के यहाँ पे इसको कट करता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपने रे डायग्राम के मदद से किया हुआ है, बनाया हुआ। बस इसी चीज़ को आपको न्यूमेरिकली करके दिखा देना है कि हाँ भैया ये चीज़ होता है। तो चलिए ठीक है, ए नंबर में हम लोग ये चीज़ करके दिखा देते हैं इसको। तो कहाँ रखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन क्या? f एंड 2f। f और 2f के बीच में रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लिया जाए f और 2f के बीच में, तो मान लिया जाए कहते हैं ये 1.5f है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा माइनस में होगा ना, तो ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में है। अब हम लोग अगर बात करें कहते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ तो f होगा, लेकिन कनकेव मिरर है तो माइनस में फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को f से यहाँ डिनोट किया जा रहा है। अच्छा, और एक चीज़ इमेज डिस्टेंस की बात करें तो वो हमको पता नहीं, वो हम निकालेंगे। और हाँ, ये जो इमेज डिस्टेंस है वो 2f के बाद होना चाहिए, 2f से बड़ा होना चाहिए। और हाँ, निगेटिव भी होना चाहिए। निगेटिव होने का मतलब होता है कनकेव मिरर के सामने हो रहा है, इससे भी अगर निगेटिव आया तो कनकेव मिरर के सामने इमेज बन रहा है, ये समझ जाएंगे हम लोग। और हाँ भैया, क्या कहते हैं 2f से ज़्यादा है तो इस बात को बियॉन्ड 2f ये वाला बात को सेटिस्फाई कर देगा। फिर इमेज रियल है कि नहीं वो भी हम लोग समझ जाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर मैग्नीफिकेशन का मान माइनस आया मतलब इमेज रियल है, अगर मैग्नीफिकेशन का मान प्लस आया मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/v = 1/f की बात करें तो ये तो -f है, ठीक है। -1/u की बात करें तो u हमारा -1.5f है, ठीक है। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो 1/v = कहते हैं -1/f + 1/1.5f ना, माइनस ये प्लस हो गया। अच्छा चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। तो 1/v = क्या हो जाएगा, ये देखो तो तुम्हारा कहते हैं ये पॉइंट उड़ेगा, अगर तो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ बटे में 10 होगा, तो 5 × 15 5 × 10, तो यानी कि -1/f + 1/3f/2 ना। 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो 1/v = क्या हो जाएगा, -1/f + 2/3f। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/v = प्लस वाला को पहले लिख देते हैं 2/3f - 1/f, ठीक है। तो 1/v = क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे या इन दोनों को नीचे वाला को गुना कर देते हैं, 3f × f, नीचे वाला दोनों गुना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये सब घटा वटा आता है ना भाई। ये हो जाएगा 2f माइनस ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3f, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v = 2f में से 3f गया तो -f डिवाइडेड बाय क्या, 3f²। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 1/v = कटेगा तो -1/3f, खाली यही होगा। दोनों को पलटेंगे तो v = क्या, -3f आ जाएगा, यही आएगा। पलटी मारोगे ना, नहीं कहते हैं या इस सब में कुछ लोग को इसमें भी कन्फ्यूजन होता होगा, तो वो चीज़ चलो देखो। तो कहते हैं v = 3f/-1, तो -1 उसके साथ लग जाता है, v = -3f ना। तो अब एक चीज़ देखो, तो ये साबित कर रहा है कि देयरफॉर कहते हैं v जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 2f है, यानी 3f आया, यानी कि 2f से ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो 2f से ज़्यादा हो गया तो यानी इधर है बियॉन्ड 2f, सही बात हो गया। बियॉन्ड 2f वाला ये प्रूफ हो गया ना, बियॉन्ड 2f वाला ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करें मैग्नीफिकेशन, पहले निकालो। तो मैग्नीफिकेशन का चूंकि फार्मूला होता है m = -v/u, तो कहते हैं माइनस, ठीक है। अब v के जगह पे क्या लिखेंगे, -3f बाई क्या, u के जगह पे क्या लिखेंगे, u हमारा -1.5f है,
तो -1.5f। आप डाटा ऐसे लेके भी बना सकते हो। कुछ लोग ज़्यादातर आप देखोगे यूट्यूब पे लोग सॉल्व किए इस तरीके से कि मान लीजिए ये इससे ग्रेटर है, वो उससे ग्रेटर है, ऐसे ऐसे माथा पेची बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम सिंप्लीफाई करके आपको बना दिए। माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो m इजिक्वल टू -3f डिवाइडेड बाय 1.5f। ये माइनस से माइनस कट गया तो -3f बटे में 1.5f बच गया। ये 1.5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा कितना, और f से f कैंसिल, इससे ये 2 बार में कटेगा तो -2 आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि क्या कहते हैं ये माइनस में है तो इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है। मैग्नीफिकेशन हम आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन कभी भी निगेटिव होता है तो इसका अर्थ होता है, अर्थ ये समझना है आपको कि क्या कहते हैं इमेज जो है मेरा वो रियल है। यहाँ से ये चीज़ हमको प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कहते हैं ये वाला बात को हम लोग साबित कर दिए, रियल है, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कैसे प्रूव्ड हुआ, चूंकि m हमारा निगेटिव है इसीलिए, ठीक है। और क्या कहते हैं बियॉन्ड कहाँ बना भैया, बियॉन्ड 2f कहाँ बना है, 3f पर, और निगेटिव आने का मतलब कनकेव मिरर के सामने। सही बात है, ये चीज़ ऐसे भी प्रूव हो गया। अगर आप 1.5 की जगह 1.6, 1.7, 1.8, 1.9f ऐसे कुछ भी लेते तो भी इसी टाइप का सॉल्यूशन होता। हमको सिर्फ इसके दो वो से मतलब नहीं, हमको सिर्फ देखना था कि m मेरा माइनस में आ रहा है कि नहीं, और आएगा ही, ठीक है। और ये मेरा 2f से ज़्यादा है कि नहीं, बस यही हमको देखना था, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये a नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग b नंबर जो इसका पोर्शन है उस पर बात करते हैं। हाँ, अब बी नंबर में क्या बोल रहा है इसको जरा बढ़िया ढंग से हम लोग देखते हैं। बी नंबर जो है उसमें बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है भैया, वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिए हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसको आपने फिगर से ज़रूर किया होगा कि जैसे कि अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, और अगर इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है सीधा ऐसे, तो टकरा के इधर चला जाता है ना, ये सब चीज़ आप जानते हो। फिर इसको इधर आप लेकर के जाओगे, यहाँ मिलाओगे, तो ये मेरा क्या होता है, फोकस होता है, ये बात आप जानते हो, ठीक। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि यदि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें तब इसका जो इमेज बनेगा, चाहे आप कहीं पर भी रख दें, ठीक है, तो ये टकरा के एक रे तो ऐसे चला जाएगा, दूसरा एक रे यहाँ गया, टकरा के ऐसे चला गया, फिर इस रे को ज़बरदस्ती यहाँ पे हमको मिलाना पड़ता है, तब यहाँ पर छोटा सा हमारा इमेज बनता है, ठीक है। तो बस यही बताना है कि ये जो इमेज होगा ये हमेशा वर्चुअल होगा, ठीक, चाहे आप ऑब्जेक्ट को इसके सामने कहीं भी रख दो। तो मान लेते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कहीं पर भी 10f, 4f, 5f कहीं पर भी रख देते हैं। तो मान लिया जाए जैसे इसको क्या करते हैं 10f 10 गुना फोकल लेंथ का 10 गुना दूरी पे वहाँ पे रख दिए, या फोकल लेंथ से कम वाला दूरी कहीं भी रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। u का मान है तो निगेटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो f है। इमेज डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है, पहले। उसके बाद क्या करेंगे, ये हम फिर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। पहले हम भी पता चल जाएगा तो भी m बराबर -v/u करके मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब भैया कैसा इमेज बनेगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगा, साबित हो जाएगा। तो चलिए देखिए मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। फटाफट से इसको कर लेते हैं। 1/v बराबर 1/f माइनस ये उधर चला जाएगा तो 1/u, ठीक है। तो 1/v = 1/f के जगह पे फोकल लेंथ इसका f है, -1/u के जगह पे क्या -10f। आप यहाँ पे -1f, 2f, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं -0.4f, 0.5 कुछ भी आप ले सकते हो, सबका सेम ही रिजल्ट होना है, ठीक है। हम तो रैंडम कोई चीज़ ले लिए। 1/v = 1/f माइनस क्या हो गया +1/10f, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ग्रेटर देन लेस देन वाला हिसाब किताब बना करके, तो उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। 1/v = क्या कहते हैं, ये देखिए तो नीचे वाला दोनों गुना हो जाएगा, 10f × f हो जाएगा 10f², ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/v = 11f डिवाइडेड बाय 10f², ये कट जाएगा, तो 1/v = 11 डिवाइडेड बाय 10f। देयरफॉर v = क्या, दोनों को ऐसे पलटी मारेंगे तो 10f डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे देखिए तो 10/11 यानी कि 1 से कम, 1f भी नहीं है, ये 1 से क्या है, कम है। अच्छा ठीक है, हेयर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि v इज़ लेस देन क्या, फोकल लेंथ से छोटा है, ठीक है। अच्छी बात है। हमको फिलहाल जो बी नंबर में वो ये पता करना है, मैग्नीफिकेशन हमको निकालना पड़ेगा
ठीक है। मैग्नीफिकेशन का मान होता है -v/u फार्मूला, तो माइनस ठीक है। v आया है हमारा कितना, v हमारा आया है 10f/11, ठीक है। 10f/11 बटे u की बात करें तो u हमने -10f लिया है, ठीक है। तो ये 10f है, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे से लिखा जाए तो m बराबर -10f/11 गुना -10, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ मेरा क्या कट जाएगा, ठीक। तो m बराबर 1/11, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। चूँकि मैग्नीफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए इमेज जो है मेरा वो कैसा होगा, वो मेरा वर्चुअल बनेगा। यहाँ से ये समझ में आया। ध्यान रखना है कि इफ़ मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव देन द इमेज विल बी वर्चुअल। ये हमने पढ़ा चुका है थ्योरी में, ठीक है। और अगर इफ़ द मैग्नीफिकेशन इज निगेटिव देन द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। ये चीज़ आपको याद नहीं तो याद रहना चाहिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखाए थे थ्योरी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जिस थ्योरी में पढ़ाए थे, कोशिश करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। अच्छा, तो ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये वर्चुअल, ये प्रूव्ड हो गया। सही बात है भैया, आप कहीं भी रखिए, हम तो रैंडम एक जगह लिए थे, कहीं भी 10f की जगह कुछ भी आप ले लो, बात वही होगा, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन वगैरह कर करके इसी टाइप का चीज़ आएगा, कोई बात नहीं, ठीक। तो चलिए फिर उसके बाद क्या आते हैं, सी नंबर भी इसी फॉर्मेट से बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सी में क्या बोल रहा है कि द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है, यहाँ पे तो हम साबित कर लिए कि वर्चुअल इमेज बनता है ना, अभी साबित किए ना। अब बोल रहा है कि जो वर्चुअल इमेज बना वो हमेशा छोटा बनेगा, साइज में छोटा बनेगा। क्या देखे तो हेयर क्या कहते हैं इन बी, चूँकि मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1/11 यानी 1 से छोटा है, देयरफॉर इमेज जो होगा मेरा, सही बात है, इमेज जो होगा वो मेरा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये भी एक बात प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ठीक है, डिमिनिश्ड का कहानी हम लोग कर लिए। और लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच में होगा। ये बात साबित कैसे होगा, इमेज डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। चूँकि देखो भी हमारा क्या फोकल लेंथ से कम है, भी जो है 1f नहीं है, ये 10/11 मतलब 1 से छोटा, 10/11 मतलब 1 से छोटा ना। हो सकता है ये 0.9 हो, 0.95f, तो 1f से कम हुआ ये। चूँकि v इज़ लेस देन f, देयरफॉर इमेज कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन f एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बी नंबर की हेल्प से फिर हम लोग सी कर लिए, क्योंकि इसी में ही बोल रहा है कि द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल बनाता है, उसी से ही रिलेटेड ये है, तो उसी से रिलेटेड इसको भी तुरंत सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर पे बात करते हैं। हाँ, तो डी नंबर में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसको कि रखा गया है पोल और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर में, तो वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा और बड़ा इमेज बनाएगा। तो चलिए देखें तो कहते हैं, ये रे डायग्राम से तो हम लोग किए हुए हैं ना, यानी ये कहना चाह रहा है कि फोकस यहाँ है, पोल भैया यहाँ पे है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे तो यहाँ से जाता है सीधे से फोकस से पास हो जाता है, दूसरा रे यहाँ से गया इधर जाके मिला। अब इधर दोनों रे मिल नहीं सकता है, तो पीछे आप ले जा कर के कहीं पर मिलाने का कोशिश करोगे तो वहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमारा ये इमेज हो गया, ठीक है। तो इमेज हमारा ये बना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो इमेज बनता है ना, वो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इनलार्ज्ड होता है। बड़ा तो होता है, आप ऐसे देख रहे हो, वर्चुअल इसीलिए क्योंकि रे असलियत में कटा नहीं तो ज़बरदस्ती मिला है, लेकिन इस बात को न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो मान लिए कि ऑब्जेक्ट जो है एफ और पोल के कहाँ है, बीच में है, तो इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.5, ये किसको कर दिए 0.5 f, फोकस और पोल के बीच में यहाँ 0.5, या यूँ कहें कि f/2 आधा पे, और इसको निगेटिव लेना ना पड़ेगा,
हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से नेगेटिव लेना पड़ेगा, u बराबर हो गया -f/2, अपने मन से इसको माने, ठीक है। अच्छा चलिए, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, तो -f भी हम लोग ज़रा सा निकालते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पे भी बस क्या कहते हैं, इनलार्ज कैसे पता चलेगा, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा तो इनलार्ज, वर्चुअल कैसे पता चलेगा, मैग्नीफिकेशन अगर प्लस में है तो वर्चुअल। चलो देखते हैं आता है कि नहीं। चूँकि मिरर फार्मूला की बात करें तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, हमको बार बार मिरर फार्मूला से ये सबको करना है, यूज़ द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस, है ना। तो 1/v = क्या, 1/f - 1/u, तो 1/v = 1/f। फोकल लेंथ की बात करें तो -f माइनस में 1/u की जगह बात करें तो -f/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर -1/f प्लस क्या कहते हैं, ये 2 लेकिन नीचे से ऊपर चला जाएगा 2/f, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो 1/v = इसको थोड़ा आगे उसको उधर लिख देते हैं 2/f - 1/f। तो फिर उसके बाद अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/v = नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घट जाएगा, 2 - 1/f, है ना, कॉमन क्या 1/v = 2 में से 1 गया 1, 1/f। देयरफॉर दोनों को पलटी मारेंगे तो v बराबर क्या आया, f। नाउ क्या आते हैं देखिए, तो चूँकि मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है -v/u फार्मूला, तो माइनस ठीक है, v कितना है, f/u की बात करें तो u मेरा कितना था -f/2, -f/2, तो माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर आया कितना, माइनस माइनस कट गया तो f/f/2, तो मैग्नीफिकेशन बराबर f/f, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो f भी कट जाएगा, तो m बराबर आया क्या 2, यानी कि ये आया है क्या, m बराबर, इसके सामने माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए इमेज मेरा कैसा होगा, भैया अभी ना भाषण दे रहे थे हम, क्या कहते हैं ये कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, उसका बात पता चल गया। चूँकि मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, देखो तो 2 है, इसीलिए क्या कहते हैं इमेज मेरा कैसा होगा, इनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। साबित हो गई ये चीज़, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, है ना। थ्योरी भी हमारे चैनल से करते हुए चले जाना, ट्राई कर सकते हो। बाय बाय।